Hey guys, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अवर चैनल प्रोग्रामिंग स्टफ एंड ऑल्सो वेलकम टू अवर सीरीज टोटल ग्राफिक्स विद पाइथन। तो हमारी टोटल ग्राफिक्स की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 6 मेथड्स टोटल ग्राफिक्स के उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि टोटल की कोऑर्डिनेट्स और उसकी पोजीशन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए, जो कि नहीं आती तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो मेथड्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है गो टू मेथड, सेट एक्स, सेट वाई और पोजीशन मेथड और एक्स कोर और वाई कोर मेथड। इन 6 मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है क्यों है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक में पोजीशन के साथ अगर डील करना हो तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से आप किसी भी पॉइंट या पोजीशन को पर्टिकुलरली डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे पी पॉइंट चाहिए तो मैं एक्स में 4 यूनिट चलूँगा और वाई में 3 यूनिट चलूँगा तो मुझे पी पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है। यहाँ पे उन यूनिट्स होते हैं, आप यहाँ पे 1 2 3 लिया हुआ है। यहाँ आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 50, 100 या ऐसा भी यूनिट ले सकते हैं। जो हमारे टोटल ग्राफिक्स का विंडो होता है वो पिक्सल में होता है और यहाँ पे 1 यूनिट लेना बहुत ही छोटा डिस्टेंस होगा, वो हम मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम 100, 200 या ऐसे यूनिट्स में हम ले सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने कोडिंग प्रॉम्प्ट में और अब देखते हैं कि गो टू और ये जो मैंने मेथड्स के नाम लिए वो सब क्या है। फिंगर खुल गया। तो पहले बात करते हैं गो टू मेथड के बारे में। इसके 3 एलियास है, पहले मैं आपको बता दूं, गो टू, सेट पॉज और सेट पोजीशन। तीसरा एलियास देखिए सेट पोजीशन। इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि इस मेथड से होता क्या है। इसकी मदद से आप टर्टल की पोजीशन को सेट कर सकते हो। आपको एक्स कोऑर्डिनेट देना होगा, वाई कोऑर्डिनेट देना होगा और टर्टल का जो इंस्टेंस होगा वो डॉट करके आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे x 100 दूँ, y भी 100 दूँ तो x में 100 पिक्सल चलेगा, y में 100 चलेगा और यहाँ पे हमको एक 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइन मिलेगी अब, और 100 पॉइंट पे ये टर्टल पहुँच जाएगा। इसी का ये यूज़ है। और यहाँ पे ये पढ़ भी सकते हैं। ये 2D के लिए यूज़ होता है क्योंकि हमारे टर्टल ग्राफिक्स में 3D सपोर्टेड नहीं है। और अब देखते हैं सेट एक्स और सेट वाई। जैसा कि अब मैंने कहा कि गो टू मेथड से आप दोनों पैरामीटर एक्स और वाई, लेकिन अगर आप कोई भी एक पैरामीटर सेट करना चाहते हो एक्स या वाई, अगर आप होम पोजीशन पे हो और आप चाहते हो कि सिर्फ एक्स में 20 पिक्सल पे पहुंच जाए तो सेट एक्स मेथड का यूज़ करके ब्रेसिस में आपको 20 पास करना होगा। तो आपको जब आप सेट एक्स और सेट वाई दोनों में से कोई भी एक मेथड का यूज़ करते हो तो दूसरा, अगर आप सेट एक्स मेथड यूज़ करते हो तो आपका वाई कोऑर्डिनेट है जो वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, वो अनअफेक्टेड रहता है। इसकी मदद से आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट को चेंज कर सकते हो। अब आगे बढ़ते सेट हेडिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। तो आपको ये 3 मेथड के बारे में पता चल गया। सेट एक्स और सेट वाई के कोई एलियास नहीं है। गो टू के 3 एलियास है, मैं गो टू लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब चलते हैं आगे पोजीशन फंक्शन और एक्स कोर और वाई कोर फंक्शन के बारे में। सबसे पहले पोजीशन फंक्शन, अगर मैं गो टू में से कोई भी 2 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पास करूँ, फ़िलहाल मान लेते हैं कि 100 मैंने पास किया, 100 पिक्सल एक्स में और 100 पिक्सल वाई में, तो मुझे 100 जगह पे वो उस पॉइंट पे हमारा टर्टल मिल जाएगा। अब मैं जानना चाहूँ, अगर मुझे नहीं पता हो कि मेरे टर्टल की पोजीशन क्या हो, तो आप आपका जो भी टर्टल का नाम है, टर्टल डॉट पोजीशन फंक्शन को यूज़ करके आप टर्टल की पोजीशन को जान सकते हैं। अगर आपने रैंडमली t.fd का यूज़ करके गए और t.rt का यूज़ करके एंगल चेंज किया, फिर आगे गए, फिर राइट मुड़े, अगर आप कोई ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं,
तब आप ये फंक्शन का यूज़ करके उसके कोऑर्डिनेट्स जान सकते हैं कि वो हमारा टर्टल असल में है कहाँ। इसकी मदद से आप टर्टल के स्टेट जान सकते हो। अब जानते हैं कि टर्टल डॉट एक्स कोड, अगर आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स जानने हो तो सीधा आप टर्टल डॉट पोजिशन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई एक ही कोऑर्डिनेट के साथ डील करना हो तो टी डॉट एक्स कोड या टी डॉट वाई कोड ये क्या रिटर्न करता है, टर्टल का एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट रिटर्न करता है। रिटर्न यानी आपको पता चल जाएगा कि टर्टल का एक्स कोऑर्डिनेट अभी क्या है और टर्टल का वाई कोऑर्डिनेट अभी क्या है। उसको प्रैक्टिकली कोड करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने टर्टल भी अपना इनिशियलाइज कर दिया है। टी डॉट अभी होम पोजीशन में हम होंगे, टर्टल डॉट डन भी लिख देते हैं यानी कि हम आउटपुट ठीक से देख पाए। अब हमारा कोड इन दोनों के बीच में लिखेंगे। पहले इसको सिंपली रन करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि बीच में टर्टल 0 पोजीशन पे होता है और उसका जो फेसिंग हो वो ईस्ट की तरफ यानी कि राइट साइड की तरफ होता है आपकी स्क्रीन के। और इसकी अगर हम अभी ये 0 पोजीशन पे है, अगर मैंने कहा था कि मैं 100 पोजीशन पे इसको लेना चाहूँ तो कैसे ले जा सकता हूँ। तो टी डॉट गो टू टी डॉट सेट पोज या सेट पोजीशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँ 100, 100। यहाँ पे मैं रन करूँ तो देखा कि अपने 45 डिग्री के एंगल पर मुझे एक लाइन मिल रही है। वो क्यों मिल रही है, क्योंकि जहाँ भी टर्टल है अभी हमारा 0 है, वहाँ से सीधा 100 पॉइंट पे वो जंप हो जाएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि पहले एक्स में जाएगा और फिर वाई में चढ़ेगा। वो सीधा जो भी पॉइंट आप मेंशन करते हो गो टू में वहाँ पे वो जंप हो जाएगा। अभी आप मैं और कोऑर्डिनेट्स भी चेंज करके दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे 300 करके देखता हूँ तो एक्स में 300 और वाई में 100, ऊपर कम गया है और एक्स में ज़्यादा गया है। वाई में भी चेंज करके देखते हैं आपको, और ये 300 200, तो एक्स में 300 और वाई में 200। अगर मैं यहाँ पे हूँ और मुझे सिर्फ एक्स में चेंज करना है, वाई में चेंज नहीं करना है, तो मैं टी डॉट सेट एक्स मेथड का यूज़ कर सकता हूँ। और मुझे एक्स कोऑर्डिनेट अभी क्या चाहिए, अभी मेरा एक्स कोऑर्डिनेट 300 है, 300 पिक्सल। अभी मुझे 500 चाहिए तो पहले ये रन होगा। यहाँ पे मैं 300 या 200 200 पॉइंट पे पहले मेरा टर्टल जाएगा और फिर सेट एक्स जो मैंने मेथड इन्वोक किया वो रन होगा। सॉरी ये थोड़ा बाहर चला गया, मैं वाई में ट्राई करता हूँ, स्क्रीन थोड़ी छोटी है। जैसे कि आपने देखा पहले कि वो 300-200 पॉइंट पे गया, फिर एक्स जो अपना कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट रहा, वो चेंज नहीं हुआ। और हमारा वाई कोऑर्डिनेट वो चेंज हुआ, जो कि मैंने 500 लिखा था तो वो 500 पे वाई कोऑर्डिनेट पे चला गया। तो ऐसे भी आप एक्स के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव ट्राई करते हैं एक्स में। मैं यहाँ अगर एक माइनस लगा दूँ और 200 माइनस 200 लिखूँ तो पहले 300-200 पॉइंट पे जाएगा और फिर माइनस वाई चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक्स में 200 जहाँ भी उस 200 यूनिट एक्स में चला जाएगा। और अब जानते हैं पोजीशन फंक्शन के बारे में। तो अभी मैंने बहुत सारे फंक्शन यूज़ किए। एफडी में मैंने 500 पिक्सल आगे बढ़ाया, फिर राइट बढ़ा, फिर दायां गया, फिर बायां गया, फिर बैकवर्ड गया, तो उस एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया जहाँ पे मुझे पता ही नहीं कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तभी हमें पोजीशन फंक्शन की मदद से उसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करा सकता, इसलिए मैं स्क्रीन पे राइट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कंसोल नहीं है, यानी जीयूआई जब रन करता हूँ मैं तो कंसोल मुझे नहीं दिखाता। टी डॉट पॉज, अभी जहाँ भी हमारा टर्टल होगा वहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट नहीं होंगे, हमें स्क्रीन पे दिखाएंगे। सॉरी मैंने ब्रेसेस देना भूल गया और ये ब्रेसेस अब रन होगा। तो अभी मैं कहाँ हूँ, 200 और -200 और 200 पॉइंट में अभी मैं हूँ। अगर मैं यहाँ पे टी डॉट सेट वाई कर दूँ और वहाँ पे
50 लिख दूँ अगर, और फिर मैं इसको रन करूँ तो आप जहाँ भी आप जिस भी पोजीशन पे हो वो पोजीशन हमको रिटर्न करता है पोजीशन मेथड। अगर आपको सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट दोनों में से एक एक्सट्रैक्ट करना हो, जानना हो, रिटर्न करवाना हो तो आपको एक्स कोर या वाई कोर मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहले एक्स कोर मेथड देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि पहले -50 दिखा रहा था, लेकिन अभी सिर्फ 200 दिखा रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ एक्स कोर मेथड। वाई कोर भी देख लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या है। रन। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 50 है। यहाँ पे मैं पोजीशन अगर लिखूँ तो मुझे दोनों कोऑर्डिनेट मिलेंगे, और एक्स कोर और वाई कोर इन दोनों में से कोई एक लिखूँ तो मुझे कोई भी एक कोऑर्डिनेट, यानी कि जो भी एक्स कोर मुझे चाहिए होगा तो एक्स कोर लिखूँगा, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होगा तो वाई कोर लिखूँगा। इस तरह से आप उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ काम कर सकते हैं और उसकी पोजीशन के साथ भी काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ अगर सजेशन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आया वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हरदम कुछ नया सीखने की कोशिश करें। अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय।